हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बियॉन्ड द पेन। तो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम कमल है। मेरा एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोस 14 साल पहले हुआ था। आज का वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जो हर एक एएस वॉरियर को जानना ज़रूरी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया। आपके हर एक लाइक और कमेंट ने इस जर्नी में मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आज ऑलमोस्ट मुझे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं अपनी इस यूट्यूब जर्नी में, जिसमें मैंने लगभग 50 से 60 लोगों से बात की। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज से 6 या 7 महीने पहले मैं एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानता था जिसको एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। और आज हमारे YouTube के सब्सक्राइबर ही ऑलमोस्ट 300 से अबव हैं और मैं इनमें से बहुत से लोगों से 1-on-1 कनेक्ट हुआ, चाहे वो फ़ोन के थ्रू कनेक्ट हुआ या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हुआ या मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट हुआ। मैंने इन सभी लोगों से जानना चाहा कि इनका डायग्नोस कैसे हुआ, इनको अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या अभी अगर ये लोग कोई स्पेसिफिक डाइट है ऐसी जो ये लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते, एएस की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो गाइज, इन सभी लोगों से बात करके जो कॉमन बात निकल के आई वो यह थी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो पेन में ना हो। चाहे उसको 5 साल हुए हो एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस हुए, या उसको 10 साल हुए हो, पर तकलीफ में वो था। और जो दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि अगर आप एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लेट गो कर दो, या फिर अगर आप प्रॉपरली डाइट फॉलो ना करो, एक्सरसाइजेस ना करो, मेडिसिन्स ना लो, तो एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और भी बिगड़ सकता है। स्पाइन के अलावा दूसरे जॉइंट्स को डैमेज कर सकता है और रिप्लेसमेंट तक की पोजीशन आ सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, एएस से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कुछ ही देशों में है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में तो इसको लेके अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि सरकार भी इसको समझने और मदद करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इंडिया और इंडिया के आसपास की कुछ कंट्रीज़ में हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कोई जानता ही नहीं है। अगर आप अपनी बीमारी भी किसी को बताने जाओ तो सामने वाला बोलेगा कि एकदम बढ़िया तो लग रहे हो। अवेयरनेस एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में। खासकर लोग बाग जानते ही नहीं है कि 2-2, 3-3 साल किस चीज़ का वो पेन झेल रहे हैं। कोई ये जानता ही नहीं कि एएस एक ऐसी बीमारी है जो एक नौजवान के हज़ारों सपने तोड़ सकती है। जब एक लड़का या लड़की दिन रात मेहनत करके स्कूल पूरा करके एक बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज चुनता है अपने बेहतर भविष्य के लिए, तो बिना किसी वार्निंग के उसकी ज़िंदगी एक मुश्किल में फंस जाती है। और सबसे बड़ी बात कि 21st सेंचुरी में भी इस बीमारी को लेकर रिसर्च जारी है, लेकिन अब तक कोई परमानेंट क्योर नहीं है। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक दिन उनका सहारा बनेंगे। और अचानक 20 से 30 साल की उम्र में जब वो इस लायक बने, तभी एक बीमारी उनकी सारी उम्मीदें तोड़ देती है। इस बीमारी का दुख सिर्फ एक इंसान नहीं झेलता बल्कि उसका पूरा परिवार झेलता है। इनफैक्ट हमारी सरकार को इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो गाइस, जितना मैंने समझा, आज जितने भी लोग फ्यूजन की स्टेज तक पहुंच गए हैं या डॉक्टर ने जिन्हें रिप्लेसमेंट के लिए सजेशन कर दिया है, उनमें से ज़्यादातर नौजवान लोग 3 वजहों से इस कंडीशन तक पहुंचे हैं। पहली, डायग्नोस डिले होने की वजह से, दूसरा गलत ट्रीटमेंट की वजह से, और तीसरा अपनी खुद की लापरवाही की वजह से। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है डायग्नोस डिले। गाइस, आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों को 3-3, 4-4 साल
सिर्फ ये जानने में लग जाता है कि उनको HLA-B27 पॉजिटिव है। डॉक्टर इसे नॉर्मल पेन समझ के पेन किलर दे देते हैं। एक्सरे या MRI में ज़्यादा कुछ शुरुआती स्टेज में कुछ दिखाई देता नहीं है, कुछ समझ आता नहीं है। इस वजह से लोग 3-3, 4-4 साल तक किसी और ही ट्रीटमेंट में उलझे रहते हैं और तब तक AS अपनी जड़ें और गहरी कर चुका होता है। डायग्नोस डिले एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज के दिनों में एक बहुत आम समस्या बनती जा रही है। सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से लोगों को पूरी जिंदगी बेड पे या व्हील चेयर तक का सामना करना पड़ता है। जिस किसी भाई या बहन को 20 से 40 साल तक की उम्र में सुबह उठते ही बैक में पेन महसूस हो, धीरे धीरे हिप्स, अपर बैक या बटक तक बढ़ने लगे और चलने फिरने से थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, तो ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अगर गाइस आपको भी ये सिम्टम्स है तो तुरंत एक रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और ध्यान रखें, एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अब गाइस दूसरी बड़ी समस्या है कि कई लोग इस बीमारी को लेके सीरियस ही नहीं है। शुरुआत में इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि हमें पेन किस वजह से हुआ। बाद में जब उनको पता चल जाता है कि उनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो दूसरे और बाकी ट्रीटमेंट खोजने लगते हैं। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो अभी जल्दी में डायग्नोस हुए हैं, जिन्हें कुछ ही महीने, कुछ ही साल हुए हैं डायग्नोस हुए एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, कि दोस्तों कायरोप्रैक्टर, देसी इलाज, हड्डी जोड़ तोड़, ये सब ट्रीटमेंट हमारे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग गलती से भी इन लोगों के पास ट्रीटमेंट की खोज पे मत जाइए। मान सकता हूँ कि हमारी बॉडी में पेन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोगों को कोई अगर थोड़ी सी आस दे दे कि हाँ मेरे पास ट्रीटमेंट है, मेरा 45 दिन का कोर्स करो और पेन फ्री जियो, इस तरीके से अगर आदमी आपको क्योर, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के आगे क्योर लगाता है या बोलता है कि ट्रीटमेंट है, इतने दिन का कोर्स करो, तो वो फेक है गाइस। आप लोग गलती से भी ये गलती मत करना उनके पास जाने की। गाइस दूसरी तरफ कई लोग ये समझने में कंफ्यूज्ड है कि उनको आयुर्वेदा या होम्योपैथी फॉलो करना चाहिए या नहीं। गाइस मैं यहाँ अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि साइंस पे भरोसा रखिए, डॉक्टर पे भरोसा रखिए। अगर हमारे इस बीमारी को हमसे बेहतर कोई समझता है तो वो रोमेटोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर है, उन पे भरोसा रखिए। जिस दिन आप पेन पे कंट्रोल कर सकेंगे या पेन किलर की जरूरत ना पड़े, तब धीरे धीरे आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेन के साथ दूसरे काम भी करने की सोच रहे हैं तो आप अपने बॉडी के दूसरे जॉइंट्स भी डैमेज कर सकते हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहता है अपने वीडियो में कि हमारे पास आइए, हमारा ट्रीटमेंट लीजिए और पेन फ्री लाइफ आप जी सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फेक है। अगर गलती से अगर आप रॉन्ग ट्रीटमेंट का शिकार हो जाते हैं तो आपके वो जो जॉइंट्स हैं वो परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, डॉक्टर पे भरोसा रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट फॉलो करो। इन सब जगह जाके गलत ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि आप फिजियोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी खुद की अपनी मॉर्निंग की एक्टिविटी थोड़ी सी आगे और बढ़ा सकते हैं। अपनी डाइट का चार्ट को फिर से रिवाइज करिए कि डाइट चार्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, उसको दोबारा से रिवाइज करिए, उसको दोबारा से चेक करिए। ये बीमारी बहुत लंबी है दोस्तों। अपनी डाइट चार्ट को फिर से रिवाइज करिए, चेक करिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से अभी भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को जान सकें। और अगर आप नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको AS से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मिलेगी जो आपकी लाइफ बदल सकती है।